हैं, चित्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। और चित्रा, वहाँ क्या हो रहा है बताइए जल्दी से। चित्रा, मौसमी। बिल्कुल रिया चक्रवर्ती, अंजना रिया चक्रवर्ती आ चुकी है। ये देखिए सबसे आगे उनकी गाड़ी रही। रिया चक्रवर्ती अब उतरने वाली है। उसमें पुलिसकर्मी भी बैठे हुए थे। देखिए एक एक करके जो मुंबई पुलिस की महिला पुलिसकर्मी वो उतर रही है। रिया चक्रवर्ती भी उतर रही है। रिया चक्रवर्ती उतर के अब सीधे जा रही है एक्सचेंज बिल्डिंग के भीतर। जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हो, सीधे एक्सचेंज बिल्डिंग के भीतर। और कुछ मीडिया कर्मी अंदर एक बार फिर से पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर कुछ मीडिया कर्मी अंदर फिर से जा चुके हैं, जिनको हटाने का काम, भगाने का काम इस वक्त वहां पर मुंबई पुलिस की टीम कर रही है। एक्सचेंज बिल्डिंग और बस कुछ ही देर में रिया चक्रवर्ती को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। और उस पेशी के बाद आगे क्या होता है, क्या उनको बेल मिल जाएगी या फिर जुडिशियल कस्टडी में उनको भेजा जाएगा। अब वो रहेंगी कहाँ, क्या भायखला जेल उनको भेजा जाएगा या यहीं पर जो अस्थायी जेल बनाकर रखा गया है इस एक्सचेंज बिल्डिंग के भीतर उसमें रखा जाएगा। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन पीछे हमने देखा थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल, क्योंकि एक के बाद एक 4 गाड़ियां अंदर गई। सबसे आगे मुंबई पुलिस की गाड़ी थी, उसके पीछे रिया चक्रवर्ती जिसमें बैठी हुई थी। रिया चक्रवर्ती जिस गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी उसमें 3 महिला पुलिसकर्मी भी थी, जो 2 वर्दी में थी, यूनिफॉर्म में थी, खाकी वर्दी में, और एक सादी वर्दी में वहां पर मौजूद थी। फिलहाल रिया चक्रवर्ती आ चुकी है और इस समय 7:41 हो रहे हैं। 7:30 बजे का वक्त हम लोगों को बताया गया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी होगी। और अब 7:41 अंदर जाने के साथ ही जो प्रक्रिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की होती है उसको शुरू कर लिया जाएगा, क्योंकि पहले ही निर्धारित समय से अब काफी ज्यादा समय हो चुका है। पवन एक बार फिर से दिखाएं, पीछे की तस्वीरें दिखाएं। हालांकि अब वहां पर सन्नाटा हो चुका है। महिला पुलिसकर्मी जो रिया के साथ गाड़ी के भीतर मौजूद थी वो बाहर आपको दिखाई दे रही है, वो दोनों ही लोग। और फिलहाल यहाँ पर मुंबई पुलिस की टीम है, तमाम गाड़ियां हैं। और रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी के बाद मेडिकल उनका कराए जाने के बाद जब कोविड टेस्ट उनका नेगेटिव आ गया, उसके बाद एक्सचेंज बिल्डिंग इसी ऑफिस में एनसीबी के आ चुकी हैं। लिफ्ट से उनको ऊपर लेकर जाया गया है, जहां पर लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी। पिछले 3 दिनों के दौरान 20 घंटे की पूछताछ 3 दिनों में हो चुकी है। और अब रिया चक्रवर्ती क्या जेल जाएंगी, क्या भायखला जेल या फिर एक्सचेंज बिल्डिंग के भीतर ही जो अस्थायी जेल बनाई गई है क्या उसमें उनको रखा जाएगा, या फिर सतीश मान शिंदे जो रिया चक्रवर्ती के वकील हैं उनकी ओर से बेल के लिए जिस तरह से मूव किया गया है, क्या उनको बेल मिल जाती है, ये अपने आप में देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस वक्त ये जो समय है ये रिया चक्रवर्ती के लिए काफी ज्यादा मुश्किलों भरा रहने वाला है, क्योंकि ड्रग्स के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनके खिलाफ सबूत मिले हैं। उनके भाई शौविक और साथ ही रिया चक्रवर्ती को लेकर जो सबूत सामने आए हैं उसके आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। लेकिन डिजिटल एविडेंस जिसके आधार पर लगातार रिया चक्रवर्ती से ताबड़तोड़ पूछताछ की गई। हालांकि ड्रग पैडलर ने शौविक चक्रवर्ती का नाम लिया था और शौविक चक्रवर्ती ने चैट के आधार पर रिया चक्रवर्ती का नाम लिया कि भाई बहनों में किस चीज की बात होती थी। कोर्ट में अगर खुद को निर्दोष साबित करना होगा तो रिया चक्रवर्ती कैसे करेंगी इस पूरे मामले पर, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तरफ रिया चक्रवर्ती के सामने ये बात होगी कि आप भाई बहन ये ड्रग किसके लिए मंगवाया करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए मुंबई पुलिस की गाड़ी भी यहाँ से मूव कर रही है जो अंदर एस्कॉर्ट करके लेकर आई है। और दूसरी तरफ ये सवाल अगर रिया चक्रवर्ती के पक्ष से रखा जाता है कि नहीं, हमारे बीच जो ड्रग चैट हुई उसमें मेरा रोल नहीं था, ये चैट किसी और ने की, क्या आगे आने वाले वक्त में इस तरह की बातें भी रिया चक्रवर्ती के वकील की ओर से कोर्ट के भीतर कही जाएगी कि दरअसल ये जो ड्रग को लेकर चैट है ये मेरे चैट्स नहीं है, ये किसी और के किए गए हैं, तब उनको हो सकता है थोड़ी राहत मिले। लेकिन वो इसको साबित कैसे करेंगे ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए रिया चक्रवर्ती का झूठ एक के बाद एक सामने आया। आज तक ने सबसे पहले जब उनको देश के सामने सबसे पहले अपना सच सामने रखना चाहिए था, सुशांत के मौत का सच सामने रखना चाहिए था, वो क्या जानती है वो सच सामने रखना चाहिए था, तो बहुत सारी बातें उन्होंने गोलमोल घुमा दी थी। और सबसे बड़ा सवाल ड्रग्स को लेकर जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा मैं तो लेती ही नहीं ड्रग्स, उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं तो जांच के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब उसी रोल में जब उनको पकड़ा गया है, जब उनके खिलाफ तमाम सबूत है, जब उनके खिलाफ यहाँ पर मौजूद लोगों ने गवाही दी है, यानी कि एक के बाद एक जो लोग मौजूद थे जिनसे बातचीत के जरिए पता चला है कि रिया चक्रवर्ती का रोल कितना ज्यादा है इसमें, अब रिया चक्रवर्ती कैसे बचेंगी अपने आप में बड़ा सवाल। देखिए 2 मामले, एक तरफ सुशांत की रहस्यमय मौत का मामला जो सीबीआई के अधीन है, सीबीआई पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन उसके लिए भी एनसीबी की ये जो ताबड़तोड़ सफलता है वो यकीनन काफी ज्यादा मदद करने वाली है। और इसी वजह से सीबीआई के अधिकारियों की नजर भी इस वक्त इसी एनसीबी की बिल्डिंग पर बनी हुई है। बिल्कुल, आपको सीधे लिए चलते हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ वहीं से जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या हो रहा है बताएं। जी देखिए, फिलहाल जो रिया चक्रवर्ती हैं वो अंदर जा चुकी हैं और बहुत जल्द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, चूंकि पहले से तैयारी हो चुकी थी, सिर्फ रिया का इंतजार था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ देर बाद सुनवाई शुरू होगी। जो एनसीबी के ऑफिसर